अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। नाज़रीन, 19 नवंबर एक ऐसा दिन है, ऐसी याद ताज़ा दिलाता है, ऐसी याद ताज़ा करता है, ऐसा गम को ताज़ा कर देता है, ऐसी शख्सियत को ये याद दिलाता है 19 नवंबर, जिसे कारकुनान, जिसे आशिकाने मुस्तफ़ा, जिसका मिशन, जिसकी मदह हम वक्त बयान करते रहते हैं। नाज़रीन, उस शख्सियत ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पे पहरा किस कदर कैसे दिया जाता है, और उस शख्सियत ने हमें बताया कि दिफ़ा सहाबा व अहले बैत पे पहरा किस तरह देते हैं और किस कदर देते हैं और किस तरह देते हैं। उस शख्सियत ने बताया कि गैरत क्या चीज़ होती है, उस शख्सियत ने बताया कि ईमान क्या चीज़ होती है, उस शख्सियत ने ये बताया कि जब हज़ूर की नमूज़ की बात हो, हज़ूर की मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की बात हो, तो फिर आशिकाने मुस्तफ़ा किस तरह मैदान में आते हैं और किस तरह हज़ूर की सीरत को बयान करते हैं। उस शख्सियत ने बताया कि दिफ़ा सहाबा जब करना है तो फिर मैदान किस तरह लगाना है, और जब सहाबा की मदह बयान करनी है तो वो किस तरह बयान करनी है, और गुस्ताख़ी सहाबा को जवाब किस तरह देना है। उस शख्सियत ने बताया कि दिफ़ा सहाबा व अहले बैत, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में किस कदर होनी चाहिए, उसका दिफा किस कदर करना चाहिए, और किस हद तक करना चाहिए, और मैदान किस कदर लगाना चाहिए। लेकिन उस शख्सियत ने इस कदर ये कुर्बानियाँ दी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए, दिफ़ा सहाबा व अहले बैत के लिए, वो जिसको आज भी लोग बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन उस शख्सियत की कुर्बानियाँ, उस शख्सियत के कारकुनान की कुर्बानियाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चाँद की तरह चमकती हुई नज़र आती हैं। उस शख्सियत का नाम, उस शख्सियत को लोग आज भी हज़रत मौलाना अमीरुल मुजाहिदीन हाफ़िज़ हज़रत मौलाना हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। हाँ, उस शख्सियत को कहते हैं जिस शख्सियत ने बताया कि ईमान क्या चीज़ है। तो 19 नवंबर में उनका इंतकाल हुआ, और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, सूरह फ़ातिहा, सूरह इखलास पढ़कर उनके लिए दुआ भी फ़रमाएँ, और उनका उर्स मुबारक 19 नवंबर से शुरू हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तैयारियाँ और उसके अंदर जो शेड्यूल है कारकुनान का, शुअरा का, खुतबा का, 19 नवंबर से शुरू हो चुका है, और वो नशिस्तें चल रही हैं, और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आ रहे हैं, और बाहर से लोग वहाँ पर तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह 19, 20 और 21 ये 3 दिन ये उर्स मुबारक की नशिस्तें चलती रहेंगी। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद भी जाएँ और अपने साथ लोगों को भी साथ लेकर वहाँ पर जाएँ। इंशाअल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा, और ईमान के अंदर ऐसी ताज़गी आएगी कि आपको पता चल जाएगा कि ईमान किस तरह का होना चाहिए, और हज़ूर की नबूज़ की खातिर किस तरह काम करना चाहिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।